हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 7.2 आज शुरू करने जा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बारीकी रूप से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ विभाजित कर रहा है तो हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। किसका? विभाजन सूत्र का। तो यहाँ पे जो है दो बिंदु दे दिया गया है। एक बिंदु क्या दिया गया है, -1,7 और दूसरा दिया गया है 4,-3 दिया गया है। और रेशियो अनुपात क्या दिया गया है, 2:3 दे दिया गया है। ठीक है ना, रेशियो क्या है, 2:3 है। देखिए ये आपका पहला बिंदु है तो ये क्या हो जाएगा, आपका x1 y1 होगा। ठीक है, तो ये पहले x का मान है, फिर बाद में क्या होता है, y का मान होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए x के मान क्या होगा, -1 और y का 1 का मान क्या हो जाएगा, 7। ये देखिए आपका दूसरा बिंदु है। क्या है ये? दूसरा बिंदु है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x2 और y2 होगा। तो यहाँ पे हो गया x2 के मान कितना, 4 और y2 के मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये दोनों बिंदुओं को, इस दोनों बिंदु को जो है विभाजित किया गया है वो कितना, 2:3 में विभाजित किया गया है। तो ये पहला है तो m1 और ये दूसरा हो गया तो क्या हो गया आपका, m2 हो गया। तो m1 2 और m2 कितना हो गया, 3 हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मान था विभाजन सूत्र में जो भी फॉर्मूला का यूज होता है वो सभी चीज यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। अब सूत्र का यूज करेंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा। किसके द्वारा? विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र लिखेंगे तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये आपका विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये क्या है, आपका विभाजन सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मान है सभी मान यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सही मान को रख देंगे। यहाँ का क्या हो जाएगा, बराबर m1 के मान कितना है, 2 गुने x2 के मान क्या है, यहाँ पे 4 है, प्लस m2 के मान क्या है आपका, 3 है, गुने x1 के मान क्या दिया गया, -1 दिया गया है। अब बटे m1 के मान कितना है, 2 और m2 के मान क्या है, 3 है। फिर यहाँ देखिए m1 के मान कितना है, 2, कोई चिन्ह है तो गुना, और y2 के मान कितना, -3, और फिर प्लस m2 के मान क्या है, 3 और y1 इंटू y1 के मान क्या है आपका, 7 है। अब बाटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m1 और m2। तो m1 के मान कितना हो गया, 2 और m2 के मान कितना है, 3। ये आपका बन गया। फिर आगे बनाइए तो क्या होगा, देखिए 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 प्लस माइनस 3 एकम 3। अब बाटा में 3 और 2 कितना, 5, प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7 21। अब बटे में कितना आएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 8 में से 3 ज्यादा कितना बचेगा, 5 बटे 5, -6 में से प्लस 1 जाएगा कितना बचेगा, 15 बटे 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना। 5 से 5 एक मरता है, 5 3 15 आ गया। क्या आ गया, जब इसको कटिंग किया था कितना आ गया, 1,3 आ गया। और यही आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ना, वो बिंदु का क्या हो गया, 1,3। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आप विभाजन सूत्र का यूज करके आप इस प्रश्न को आसान तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और बेहतर तरीका से बनाने का प्रयास कीजिए। और हमारा वीडियो अगर बेहतर लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।